आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं आपको बता दें। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में जीपी कहते हैं और जीपी का फुल फॉर्म में जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें सभी सर्वानुपात बराबर होते हैं उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आइए देखें। मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी आपकी यह है, जो श्रेणी बनाई गई है गुणोत्तर श्रेणी। सपोज करिए आपकी पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है, चौथा पद ए आर घाते 3 है। ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। यह गुणोत्तर श्रेणी है। ए पहला पद है, ए आर दूसरा पद है, ए आर स्क्वायर तीसरा पद है, ए आर क्यूब चौथा पद है। ऐसे गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें सभी सर्वानुपात बराबर होते हैं। इस श्रेणी में जो ए है, इस श्रेणी में जो ए है, ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ए को प्रथम पद कहते हैं। जो इसमें आर है, आर को हम लोग सर्वानुपात कहते हैं। आर को हम लोग सर्वानुपात कहते हैं। और सर्वानुपात निकलता कैसे है? दूसरा पद भागे पहला पद। अगर हम दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तो सर्वानुपात मालूम हो जाएगा। अगर श्रेणी के सभी सर्वानुपात बराबर होते हैं तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है। अगर गुणोत्तर श्रेणी के आपको यनवा पद निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा पद अगर आपको निकालना है तो इसका सूत्र यह होता है ए आर घाते n माइनस 1। अगर गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद निकालना है, मतलब चौथा पद निकालिए, पांचवा पद निकालिए, छठा पद निकालिए, तो यन की जगह पे रख दिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है, इसका सूत्र है ए आर घाते n माइनस 1। यदि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालना है आपको कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होगा, योगफल n पदों का क्या होगा, यस n बराबर n पदों का योग। अगर आपको n पदों का योग पूछेगा गुणोत्तर श्रेणी का, तो यह सूत्र है a ब्रैकेट में r घाते n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यह सूत्र तब लगता है जब सर्वानुपात का मान r का मान 1 से बड़ा हो। योगफल यस, यस मतलब सम होता है, सम मतलब योगफल होता है। n पदों का योगफल है और सूत्र है a ब्रैकेट में r घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1। यह सूत्र योगफल का तब लगेगा जब आप लोग r का मान जो निकाले सर्वानुपात वह अगर 1 से बड़ा है तो यह सूत्र लगेगा। यदि r का मान अगर 1 से छोटा आएगा तो योगफल का सूत्र आप लोग यह लगाएंगे यस n बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस r घाते n अपान 1 माइनस r। यह भी योगफल का सूत्र है, लेकिन कब लगेगा? जब r का मान 1 से कम आएगा तब लगेगा। तो हम लोग यही सीख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसमें सभी सर्वानुपात बराबर होते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। गुणोत्तर श्रेणी में a पहला पद होता है और जो r होता है वह सर्वानुपात होता है। सर्वानुपात निकलता कैसे है? दूसरा पद भागे पहला पद। जब भाग देंगे तो r का मान निकल जाएगा। r को ही हम लोग सर्वानुपात कहते हैं। अगर आपको a का मान पता हो, r का मान पता हो, तो श्रेणी का कोई भी पद निकल सकता है। अगर श्रेणी में आपको 5वां, 10वां, 20वां कोई भी पद निकालना है तो सूत्र है यनवा पद बराबर ए आर घाते n माइनस 1। और श्रेणी के योगफल के दो सूत्र हैं। यदि सर्वानुपात r का मान 1 से बड़ा है तो योगफल का यह सूत्र लिखा जाएगा। अगर सर्वानुपात r का मान अगर 1 से छोटा आया है तो आपका योगफल का सूत्र यह लिखा जाएगा। जैसे इस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे मैंने आपसे यह पूछ दिया कि आपके सामने सपोज करिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी दी गई है। मैंने आपसे यह कहा क्वेश्चन मेरा यह है गुणोत्तर श्रेणी 4, 8, 16, 32 डॉट 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 का 8वां पद बताइए। 8वां पद बताइए या ज्ञात करिए, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर आपको श्रेणी दी गई है गुणोत्तर श्रेणी, इसका 8वां पद आपको बताना, तो आप कैसे सवाल सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप यह बताइए जो श्रेणी दी गई है इसमें पहला पद कितना है? पहला पद 4 है। लिखेंगे दिया है पहला पद a बराबर मेरा 4 है। a को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। इस सवाल में सॉल्व करने के लिए पहले बताइए पहला पद आपका 4 है तो a बराबर 4 हो गया। अब हम सर्वानुपात निकालेंगे। सर्वानुपात को हम लोग r कहते हैं और मैंने अभी सूत्र बताया था सर्वानुपात r निकलता कैसे? दूसरा पद माइनस भागे पहला पद। दूसरा पद में हम लोग जब पहले पद से भाग देंगे, पहला पद जब हम लोग भाग देंगे तो सर्वानुपात r निकल जाएगा। सवाल में दूसरा पद क्या है? 8 है। भागे पहला पद कितना है? 4 है। जब हम लोग यह भाग देंगे 4 गुना 8 तो r का मान आपका 2 आ गया।
आपको बताना है गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का n वां जो पद होता है, n वां पद होता है ए आर घाते n-1। ए सूत्र है n वां पद का, ए आर घाते n-1। जब आपको गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद ज्ञात करना है, जब गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद ज्ञात करना है तो n के जगह पे 8 लिखा जाएगा और a का मान आपको पहले से 4 पता है और r का भी मान आपको पता है कि 2 है। इस पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, a है तो a का मान पहला पद क्या है, 4 है, गुणे r है तो r का मान कितना निकाले, r बराबर 2 निकाले हैं, r बराबर 2 तो r की जगह पे 2 लिखा जाएगा। n-1 है तो n का मान आपको 8वां पद हो तो n की जगह 8 लिखा जाएगा, 8-1 हो गया। मतलब 4 गुणे 2 घाते घटाएंगे तो 7 आएगा। मतलब 2 का 7 बार गुणा कर लेंगे। 2 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। मतलब 2 पे 7 घात मतलब 128 आएगा गुणा करने पे। जब 128 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 चौका 32, 4 दूना 8 और 3 मिलके 11 हो गया, 4 एकम 4 1 5। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो 8वां पद आएगा वह 512 आएगा। ऐसे कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। अगर आपको श्रृंखला पता हो गुणोत्तर श्रेणी की तो इसका हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का पद निकालने का सूत्र है ए आर घाते n-1। इसमें ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, आर को सर्वानुपात कहते हैं। कोई भी पद निकालने का सूत्र है ए आर घाते n-1। थैंक यू।